उत्तर कुमार को बदनाम करने के लिए लड़कियों को पैसा तक दिया जा रहा है। एक नहीं कई लड़कियां हैं जो सामने आ रही हैं, जिसने आपने देखा होगा एक लड़की मीठी नाम की लड़की है, मुंह पर कपड़ा बांध के इंटरव्यू दे रही है, उसको पैसों से खरीदा गया है। वो उसका कहना ये है कि जब मैं वहां पर इंटरव्यू देने के लिए गई थी, मैं एक्टिंग की दुनिया के लिए गई थी, तो मेरे प्राइवेट पार्ट पर कैमरा लगाया गया है कि यह तो पहला वो है, ये तो करनी पड़ेगी जब आपको एक्टिंग करनी है। इस तरह के जो है आरोप लगाए गए हैं। और भव्य तो है ही, आपने देखा भव्य का वादा पूरा नहीं हुआ। वो शोषण से हट नहीं है। अगर वो शोषण से हट होती तो वो 5 साल पहले कर चुकी होती है चीजें। तो उसे शोषण से कोई दिक्कत नहीं है, उसे दिक्कत है उसके वादे पूरे ना होने की वजह से। वो अब मीडिया के सामने आई है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मेरे वादे पूरे नहीं करे हैं। 2 महीने पहले जो वीडियो इनके सामने आई थी, इसने केस लगा था, लगाए थे, जिस पर आरोप लगाए थे वो इसी वजह से लगाए थे कि इसने मेरे वादे पूरे नहीं करे, मेरे को गाड़ी घोड़ा ये सब कुछ करने के लिए बोला था, शादी करने का झांसा दिया था। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये अपनी बीवी को तलाक देगा, लेकिन इसने तलाक नहीं दिया, वादे पूरे नहीं करे। तो उसने वो सब स्पष्ट जो है पहले इंटरव्यू में जब बोला था, जब ये शुरू में बातें उठनी स्टार्ट हुई थी, 2-3 महीने पहले की बात है दोस्तों ये। तो भव्या ने ये चीजें अपने मुंह से उगली थी, ये चीजें। ये 3 महीने बाद जो है दोबारा से केस जो है उठा है, जिसकी वजह से इसमें जो है विकास बालियान का बहुत बड़ा रोल है। विकास बालियान और ये दोनों, तुम्हें पता, टीम के साथ एक काम करते थे। और जब इंसान बिजनेस में कोई काम करता है, कहीं भी लगाता है, तो पैसा दोनों तरफ से लगता है। तो यहाँ पर खुद की मर्जी से इसने पैसे लगाए थे, जिसे कह रहा है कि मेरे 50-70 लाख के आसपास इस पे हैं, उत्तर कुमार पे इसने पैसे नहीं दिए। भाई टीम वर्क काम होता है। और आप उस पैसे की वजह से आप ये बोल रहे कि मैं तो उससे पहले से बहुत ज्यादा वो था, मेरे पास इतनी गाड़ियां थी, फलाना ढीना थी। भाई तेरे पास गाड़ियां होगी, लेकिन उस बच्चे ने तो वाकई में बहुत स्ट्रगल किया है, तब जा करके इस इंडस्ट्री में नाम पहचान मिली है उसको। वो हरियाणा इंडस्ट्री उत्तर कुमार की ही देन है, उसने ही एक बड़ी पहचान दी है। अपनी बिरादरी हुई या अपनी भाषा को लेकर के एक उत्तर कुमार एक पहचान बनाया है, जिसको ये बर्बाद करने के चक्कर में विकास बालियान और भव्य लगे हुए हैं। और यहाँ तक भी बताया गया है कि उत्तर कुमार के रिलेशन नहीं है भव्य से, विकास बालियान के रिलेशन है इससे भव्य से, वो इसके साथ लिविंग में है। इस तरह की चीजें सामने निकल के आ रही है। उसने इस पे हाथ रख करके ये चीजें करवाई है कि सबसे अच्छा है कि तू इस तरह से करेगा, मैं तुझे पैसे इधर से भी मिलेंगे, पैसे उधर से मिलेंगे, इसका कैरियर चौपट कर दे। ये सब इनकी मन घनत जो है कहानी बनाई है इन लोगों ने। और इनके अच्छे रिश्ते हैं भव्य के और विकास बालियान के। ये इस वजह से जो है उत्तर कुमार की छवि को खराब कर रहे हैं, जो कि उसने कई सालों से 30-40 सालों से उसने वो इमेज कमाई है, वो फेम कमाया है। आप भेटा गांव में जाकर के देखो, भेटा के हर कोई जो है, जो उसकी मूवी को देख रहा है, वो तक किसके लिए बोल रहे हैं, तो कुछ सोच के तो बोल रहे होंगे। और जहाँ जन्मा है, जहाँ उसने बचपन से अब तक का बड़ा पला बड़ा हुआ है, वहां के लोगों की आंखों में आंसू हैं। वो लोग जब इंटरव्यू दे रहे हैं ना कि हमें पता है हमारा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा इंसान होता है ना, सब खड़े होते हैं। जब बुरा होता है ना, गांव में भी बुरा बोल देते, फलाने का लोटा बुरा करता फिर रहा। तो एक जो बड़ी बुढ़ी लेडी है ना, वो भी उस बेटे के लिए आंसू बहा रही है कि हमारे बेटे को फंसा दिया है। तो कोई झूठा नहीं कहेगा, क्योंकि बच्चा वाकई में अच्छा है और उसने अपने दम पर एक पहचान बनाई है, जिसे बर्बाद करने के चक्कर में ये काले सिर की 2-3 लोटियां आई है। भाई इतने लड़कियों ने काम किया है, इतने लड़कों ने काम किया है, और हर बिरादरी के ने उत्तर कुमार के साथ में काम किया है, लेकिन यहाँ ये चंद लड़कियों ने इनको आकर के 2-4 जो इनको पैसे में खरीदा गया है, उन लोगों ने जो है इसके उत्तर कुमार पर आरोप लगाए हैं। और यहाँ जहर वाली बात अगर मैं करूँ तो जहर वाली, भाई इज्जत बहुत बड़ी चीज है, उसको दिया नहीं होगा है जहर, मैं मानती हूँ, लेकिन एक इज्जतदार इंसान के लिए ना एक उंगली उठना भी बहुत मरने के समान होती है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर कुमार का तो बहुत बड़ा नाम है। और जिस उसकी लड़की बात कर रही है ना कि उसकी न पत्नी को तलाक नहीं दिया, भाई जब आदमी एक उस पर कामयाबी की तरफ बढ़ता है ना, तो वो पीछे की चीजों को बहुत देख के चलता है। वो नहीं चाहेगा कि इतनी एक गलती भी कहीं भारी पड़ जाए या उसका कैरियर खराब हो जाए, तो वो कैसे अपनी बीवी को तलाक दे देता। आप लोग भी समझदार है, मेरी सारी प्यारी ऑडियंस, आप लोग भी समझदार है, क्या कोई इस तरह से तलाक देता? बिल्कुल भी नहीं। जो आदमी ऊंचाइयों छूने के सपने देख रहा है, वो एक गलती करके वो पीछे नहीं आ सकता। और जहर खाने वाली बात अगर ये देखी जाए तो भाई जहर उसने उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत उसने जो कमाई है,
उसकी वजह से उसने खुद भी खा लिया होगा। क्योंकि अगर एक इज्जतदार इंसान को होता है ना, ये चीज़ें उंगली उठती है तो उस पर बर्दाश्त, ये चीज़ें नहीं होती है। और ये एक इज्जत का दाग जो लगा है ना, वो बहुत बड़ा, चोरी का हुआ या भागने का, ये दाग ना हमारे इसमें बहुत ज़्यादा माना जाता है। वो कहते हैं ना कि इज्जत 7 पीढ़ी तक के दाग लगता है। अगर कोई गलती करता है ना तो 7 पीढ़ी तक हमारे इसमें ये आजकल के बच्चे तो ये समझते हैं कि 1 हफ्ता 10 दिन में 2 महीने में पीछे सब चीज़ भूल जाएंगे। नहीं भाई, भूल। जो इज्जतदार घर के लोग हैं ना, वो अपने बच्चे को हमेशा एक ही चीज़ सिखाते हैं कि बेटा ढंग से चलना। अगर एक बार भी तुमने गलती करी ना, 7 पीढ़ी पर दाग लगता है। ये हर माँ बाप अपने बच्चे को सिखा करके भेजता है। जब उसका बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा ना, उसको ये छोटी छोटी चीज़ें शुरू से सिखानी शुरू कर दी जाती है। खासकर बेटा को और बेटियों को सिखानी शुरू कर देते हैं। जैसे 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 दो उनका बड़ा होगा ना, ये 13-14 साल की इस तरह, उस टाइम तो इन्हें पल पल में माँ बाप पल पल में जिस तरह से कहते हैं ना अन जाता है मुँह में, इस तरीके से इन बच्चों को हर उसमें चीज़ें बोली जाती हैं। बड़े बुजुर्ग, बेटा देखा कैसा है, हाँ, अंगली उठाने वाला काम ना कर दिए, या बेटा हो या बेटी, सभी को सिखाया जाता है। तो उस समाज की ही मैं बात कर रही हूँ। इस वजह से हो सकता है उसने जहर खा लिया हो। अगर मैं सपोज करूँ मेरे को कोई उंगली उठा देना, और जब सही होता है ना इंसान, तो इंसान जवाब देगा कैसे? क्योंकि कभी कभी चीज़ों का तो तुम प्रमाण भी नहीं दे पाने के। अब पुलिस ने तो उसको धर लिया, जनता परेशान हो रही है, घर वाले कितने परेशान हो रहे, क्या उसका कोई अंदाजा लगा सकता है कि उस उत्तर कुमार पे क्या बीत रही होगी कि मैं अच्छा करने चला और आज मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया। आज मैंने इतना नाम कितने सालों में कमाया, आज मेरे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे मेरे लिए। उससे पूछ के देखो, उसके पे वो तिल तिल मर रहा होगा, तिल तिल मर रहा होगा। और उसने उसमें सोचा होगा कि मर गए। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे मर भी जाते हैं इन चीज़ों में। अगर देखा जाए तो इज्जतदार लोग का भाई बहुत ही ज़्यादा वो है, ये लोग गहराइयों से सोचते हैं। और कुछ लड़कियां होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को गहराई से सोचते नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखना होता है। तो मैं भव्या जैसी लड़की को बोलना चाहूँगी, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो बस कुछ दिन की चमक देखना चाहती हैं और इस तरह के आरोप लगाती थी। तो प्लीज़ इन लड़कों को ऐसे मत फंसाओ, हाथ जोड़कर विनती है। उनकी भी एक इज्जत, रिस्पेक्ट है। कभी कभी कहते हैं ना, इंसान कुछ ऐसा कर लेता है कि वापस नहीं आ सकता, और आपको फिर गलती का पछतावा होगा ना, बाद में होगा, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता। तो समय रहते ऐसी हरकतें ना करें भाई, मैं तो आपसे यही कहूँगी। और रही बात उत्तर कुमार, वाकई में निर्दोष है, निर्दोष बेकसूर फंसाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के सपने, इस लड़की के चमक धमक, इसके लड़की के जो सपने थे वो अलग थे, उसके सपने पूरे नहीं हुए, तो इसने उत्तर कुमार के लाइफ को खराब करके रख दिया। और बाप भी सामने आ रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि क्या बाप को क्या पहले नहीं आना चाहिए था? या वो जो लड़की मीठी नाम की जो बोल रही है, क्या वो कह रही है कि जब मैं इंटरव्यू देने में मम्मी को बाहर निकाली, मम्मी बाहर की डरी थी, बाहर खड़ी? कोई माँ ऐसे नहीं। माँ एक ऐसा रूप है अपने बच्चे के लिए ना, वो कहते हैं ना, कई बार केस ऐसे सुने, शेर भिड़गी नहीं उड़गी, तो अपने माँ अपने बच्चे के लिए ना कहीं से भी भिड़ सकती है। जो माँ में जो ताकत है ना, वो दुनिया की किसी चीज़ में ताकत नहीं है। समझ में आ गई? जो एक माँ, एक औरत किसी को जन्म दे सकती है ना बच्चे को, तो वो अपने बच्चे के लिए भिड़ भी सकती है। आदमी से ज़्यादा ताकत औरत के अंदर होती है। तो आप इस चीज़ को बोल रही हो कि माँ मेरी बाहर खड़ी रही, गिरत रही, तुझे मेकअप में तैयार होने में भी समय लगा होगा, शूट करने में भी समय लगा, इतने में तो वहाँ जन कितने पब्लिक इकट्ठी कर देती। अरे गू खाती हो गया तुम्हें? समझ नहीं आती क्या? जनता पागल नहीं है, जनता को सब पता है कि तुम किस किस तरह से है। क्योंकि तुम्हारा आपस में समझौता हो गया है कि तुझे मैं इतने पैसे दे दूंगी, तुझे इतने पैसे दे दूंगी। तुम पैसों में लड़कियां खरीदनी स्टार्ट कर दी है उसके खिलाफ इंटरव्यू देने के लिए। अरे कुछ शर्म करो, नालायक को, कुछ शर्म करो। उस पैसे को कितने दिन तुम खा लोगी? समाज में इज्जत बहुत मायने रखती है। इज्जत नहीं ना तो कुछ नहीं है। इज्जत का मरना है, इज्जत का मरना समझ जाओ ये लड़कियों। ये पैसा चंद दिन का है, और इज्जत समाज में हमेशा के लिए चाहिए होती है। चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत बर्बाद ना करो। और कांटों पे चलने का हौसला रखो, फूलों पे चलने का मत रखो। जब तुम कांटों पे चलने की हिम्मत रखोगी ना, तो आपके पास मौका बहुत तगड़े आएंगे। और आप शॉर्टकट रास्ता अपनाना पसंद करती हो। एक बार कांटों पे चलोगे तो आगे का जो पल होगा ना, वो बहुत अच्छा होने वाला है। और आप शुरू से फूलों का देखोगी ना, तो फूलों का जो है ज़्यादा समय नहीं चलता, अपनी औकात पे फिर आना पड़ता है। तो जितना हार्ड स्ट्रगल होगा ना लाइफ में, उतना ही तुम चमकोगे।
ये बात मान लेना। तो इसलिए बहुत बेटियां हैं जो आज लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं और अपने विश्वास के दृढ़ विश्वास के साथ में वो खड़ी काम कर रही हैं। मैं उन लड़कियों को हौसला करती हूँ कि वे लड़कियां इतनी बुलंद हैं कि वो आज स्ट्रगल कर रही है तो उन्हें पता है कि हमारी लाइफ आने वाले समय में बहुत अच्छी होने वाली है। और जो लड़कियां ये शॉर्टकट चलने वाली लड़की हैं, वो एक बार लड़की से किसी से यूज होगी ना तो वो जन कितने लड़कों के नीचे आएंगी, कितने लड़के जो उनको यूज करेंगे। तो आप लोग भी कान खोल कर चलो कि शॉर्टकट रास्ता कभी अच्छा नहीं होता, वो बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री का हो, पढ़ाई से लिखाई से हो, या आपके एक्टिंग की दुनिया से हो, या वकील की किसी से हो, तुम्हें ये कोई भी नहीं दिला सकता। आपको मेहनत करनी होगी, अपने उस पर हौसले पर खड़ा होना पड़ेगा। किसी के गिड़गिड़ाने के से आपको काम नहीं मिलने वाला। आप जो हो सिर्फ वो दिखाओ। हाँ, शुरू में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जब तुम धीरे धीरे चीज़ सीखोगे ना, करने लगोगे ना, वो चीज़ तुम्हें आसान लगने लगेगी, सारे रास्ते तुम्हारे आसान होते चले जाएंगे। एक बार थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश करो, शॉर्टकट करने की जगह थोड़ी मेहनत करके देखो। आप उस फील्ड में इतनी चमकोगी ना, इतनी चमकोगी हद से ज़्यादा, और इज्जत के साथ चमकोगी। आपको इस तरह का ब्लैकमेलिंग या इस तरह के आरोप लगाने या लगवाने वाले इस तरह की चीज़ें नहीं होने की, अगर आप मेहनत करेंगी। अगर आप मेहनत करने की हिम्मत है और बाहर निकले हो तो मेहनत करके दिखाओ ना। किसी के नीचे लौट के शॉर्टकट चल के कोई ना कुछ कमा लोगे आप, कितने दिन कमा लोगे? एक दिन आपका चेहरा सामने आने वाला है ही, बताइए। एक दिन सबके चेहरा सामने आता है, और आप क्या अपने अंदर की आत्मा से पूछ पाएंगे कि मैंने शॉर्टकट से बढ़ी है? अरे भाई, शॉर्टकट रास्ता मत चलो मेरी बहन, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, शॉर्टकट रास्ता अच्छा नहीं होता है। मेहनत करके आगे बढ़ो। और रही बात भाई बेकसूर है वो रहेगा, समझ में आ गई? पब्लिक जनता साथ में है, कुछ एक दो के पटपट बोलने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा भाई जो है, सभी ऑडियंस से मैं कहना चाहती हूँ, बेकसूर है, सबको भी पता है बेकसूर है, बेकसूर है, बिल्कुल सब फंसाया जा रहा है वही लड़की के वादे की वजह से, और कुछ नहीं है। इसका जो गाना था, मैं बताऊँ, राजी बोल जो गाना था, इसका गजरोला में शूट हुआ था, और ये इसका कहना है कि ये फेसबुक के जरिए से वहां पर पहुंची थी। अब सोचो इसका स्टैंड खुद कितना वो है, वो फेसबुक पे मैसेज करके, जो कि उत्तम कुमार के भांजे हैं, उनको मैसेज कर करके ये वहां पर पहुंचती है। तो इसका स्टेटस क्या होगा? अगर तू एक्टिंग की दुनिया होती तो खुद खोजते हुए तुझे, लेकिन तेरे अंदर खुद नहीं, तू उनके पास चल के गई, ना कि उत्तम कुमार तुम्हारे पास चल के आया था। तो शर्म कर ले मेरी बहन, मत लगा इस तरह के आरोप। संबंध अगर तूने बनाए भी हैं तो तूने खुद की मर्जी से बनाए हैं। तू खुद उसके पास गई है चल करके, और खुद तू उसके नीचे लौटती फिरी है, और आज तू कहती है मेरे वादे पूरे नहीं हुए। बात तो तेरे वादे पूरे नहीं हुए ना, तूने इस वजह से शोषण का आरोप लगाया, वरना तो तूने जिंदगी के मजे लिए हैं। दोस्तों, इसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों।